लोग क्लास 10th में सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट आप लोग को हम अपलोड कर दिए हैं, आप चाहे तो वहाँ भी देख सकते हैं। फिर भी हम थोड़ा सा कुछ समझा दे रहे हैं फर्स्ट पार्ट के बारे में। हम पढ़ाए थे फर्स्ट पार्ट में मुद्रा, साख एवं बचत। मुद्रा, साख एवं बचत एक लाइन में समझाते हैं तीनों है क्या। मुद्रा मतलब होता है किसी चीज़ का विनिमय, मतलब आदान प्रदान। मुद्रा के द्वारा क्या होता है? आदान प्रदान। साख होता है भरोसा, विश्वास। कौन करता है? बैंक करता है। इसलिए हम लोग क्या देता है? वो देता है कर्ज, देता है ना, भरोसा करके। तीसरा होता है बचत। बचत मतलब होता है हम कितना चीज़ को मतलब खर्च करके बचाएं बैंक में। जैसे 100 रुपया मेरे पास था, 70 रुपया खर्च कर दिए, 30 रुपया मेरा बच गया, वो क्या हुआ? हमारे लिए बचत हुआ। ये तीन चीज़ के बारे में इस चैप्टर में हम समझेंगे, जिसमें कि आप लोग को हम बताए भी थे फर्स्ट पार्ट में। मुद्रा, मुद्रा एक और बात समझ लीजिए, मुद्रा हम उसे कहते हैं जिससे किसी भी चीज़ का क्रय और विक्रय होता है। खरीद भी होती है और बिक्री भी होती है। और मुद्रा के दो प्रकार हैं, एक वस्तु विनिमय प्रणाली, एक मौद्रिक प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक प्रणाली। अच्छा, वस्तु विनिमय प्रणाली जो है ये क्या है? जिसमें वस्तु द्वारा वस्तु का लेन देन, सामान के द्वारा सामान, इसमें मुद्रा का बात नहीं है। क्या है ये? जैसे चावल है मेरे पास, आपके पास बकरी है, तो चावल देंगे, आप मुझे क्या दोगे? बकरी। इसका मतलब क्या? वस्तु विनिमय में वस्तु के द्वारा वस्तु का आदान प्रदान। उसके बाद समझिए, वस्तु विनिमय प्रणाली आदान प्रदान तो हो रहा था, दिक्कत इस बात की थी कि हम लोग किस तरीके से सामान को आदान प्रदान एक मूल्य यानी मापन जो है उसका सही सूचनांक में हो, जिसमें कि आपका कुछ कठिनाई होने लगा। उस कठिनाई में से 6 बात सामने आया। कौन सा 6 बात? पहली बात, मूल्य के मापन में कठिनाई। पहली बात, मूल्य के मापन में कठिनाई। बदले चाहिए हमको चूड़ा, तो अब हम जाएंगे दौड़ के खोजेंगे कि किसको चाहिए जूता, वो देगा हमको चूड़ा। ये खोजना पड़ता था, टाइम बर्बाद। अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहीं उसको जूता चाहिए लेकिन उसको चूड़ा नहीं चाहिए, कहीं उसको और कुछ चाहिए। तो इस तरीके से प्रॉब्लम का सामना करते करते ये वस्तु विनिमय प्रणाली एक जगह के ठप हो गया और ये आगे और बढ़ने का काम नहीं किया। तब दूसरा चलना आया जिसका नाम है मौद्रिक प्रणाली। दूसरा क्या आया? मौद्रिक प्रणाली। ये क्या था? ये है पैसा के द्वारा लेन देन। अब ये किस तरीके होने लगा? सबसे पहले समझिए ये भी किस तरीके से शुरुआत, इसका विकास कैसे हुआ। सबसे पहले शिकारी युग। शिकारी को हिंदी में कहते हैं आखेटक। शिकारी को कहते हैं आखेटक। शिकारी कौन सा हुआ? वैसा मानव, वैसा जिंदगी जिसमें मानव द्वारा सिर्फ शिकार करके खाना है, प्रकृति में जो हो रहा है उसी पर निर्भर रहना है। क्या हो रहा है क्या होगा हमको नहीं पता, शिकार करेंगे, खाएंगे, जिंदा रहेंगे, उसको और दुनिया से कोई मतलब नहीं। क्या करता था वो? जानवर को मार के या गाय के बदले गाय दे दिया, पशु के बदले पशु दे दिया, अनाज हुआ खेत में अनाज उगाने लगा, अनाज के बदले दूसरा सामान लेने लगा। जब वो भी नहीं लगा, गाय को मार के या पशु को मार के चमड़ा का आदान प्रदान करके वस्तु को लेता था, वस्तु को देता था। तब आया मुद्रा। मुद्रा में 4 प्रकार का मुद्रा आया। सबसे पहले आया सोना, चांदी, तांबा, लोहा। सोना, चांदी, तांबा, लोहा। ये क्या है? सोना जितना ज्यादा भारी उतना महंगा। ये सिक्का रूप में आया 4 प्रकार का, सोना, चांदी, तांबा, लोहा। जितना ज्यादा भारी उतना महंगा। पुनः फिर आया, अभी भी जो चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है, 2 प्रकार का मुद्रा। वो सिक्का के रूप में भी है, नोट के रूप में भी। लेकिन इसमें ये नहीं है जरा सिक्का जो होगा वो उतना महंगा होगा, ये डिसाइड यहाँ पे नहीं है। क्योंकि चीन देश एक चीज कर दिया था, नोट का आविष्कार कर दिया, कागज का। नोट का आविष्कार कौन किया? चीन। नोट कागज का आविष्कार कौन किया? चीन। तो उसी को देख के हम लोग क्या किए? नोट पर लिख दिए 100 रुपया का नोट। अभी भी इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, परंतु हस्ताक्षर आरबीआई के गवर्नर के होने के बाद तब ये सिक्का या पैसा या नोट मूल्यवान हो जाता है। इसका कोई भी कीमत कागज का नहीं है, इसका भी कोई कीमत नहीं है। जब ये प्रिंटिंग प्रेस होकर पैसा बन के गवर्नर का साइन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। तो इसे समझिए, नोट का आविष्कार सबसे पहले कौन किया? चीन देश किया। और हम लोग का देश में, भारत देश में अगर नोट छपता है वो किसके अधिकार है? भारत के सरकार के नियम से अनुसार। बट अगर साइन जो करता है वो कौन करता है? आरबीआई के गवर्नर। ये आरबीआई क्या है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। एवं इसका मान्यता कौन देता है? भारत सरकार द्वारा इसका मान्यता प्राप्त है। दूसरा, स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। अंग्रेज का शासनकाल है। इसी में एक आदमी था MN रॉय। इसका राष्ट्रीयकरण मतलब यूनियन में नेशनलिटीज को कब दिया गया कि हाँ थप्पा लगा रहा कि अब नेशनलिटी है, भारत के राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं, यानी आदान प्रदान एक देश से दूसरे देश से कर सकते हैं। 1969 ईस्वी में क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ। और आरबीआई को केंद्रीय बैंक पूछता है, ऑब्जेक्टिव आपका, आरबीआई को केंद्रीय बैंक एवं बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। बैंकों का बैंक किसे कहता है? आरबीआई को। केंद्रीय बैंक किसे कहता है? आरबीआई को। स्थापना कब हुआ? 1935। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969। आरबीआई के गवर्नर कौन है? अजय मल्होत्रा। आरबीआई का भी वर्तमान गवर्नर कौन है? अजय मल्होत्रा। यही पैसा में साइन करता है। और वर्तमान अजय मल्होत्रा। और प्रथम कौन था गवर्नर जनरल, यानी प्रथम कौन था गवर्नर?
ओ स्मिथ। ओ स्मिथ था जो कि सबसे पहले 1935 ईस्वी में जब आरबीआई बन गया उसी टाइम में इसको पद में लाया। इसका नाम क्या था? ओ स्मिथ, जो 1935 से 1937 तक था, ये 2 साल के तक था ओ स्मिथ। उसके बाद बोलेंगे आरबीआई का वर्तमान का मतलब बता दिए। आरबीआई में इंसान का खाता नहीं खुलता है, बैंक का खाता खुलता है। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा आरबीआई में किसका खाता खुलता है, तो बैंक का खाता खुलता है। हम लोग का खाता का खुलता है छोटा छोटा बैंक में, लेकिन बैंक का खाता का खुलता है आरबीआई में, जो कि भारत देश का सबसे बड़ा बैंक है आरबीआई, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में।